सभी विद्यार्थियों का आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं। इसमें क्लास है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी, पेपर सेकंड है राजस्थान का भूगोल, यूनिट है इसकी फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का फोर्थ टॉपिक है, चौथा टॉपिक है राजस्थान में मरुस्थलीकरण। राजस्थान में मरुस्थलीकरण और भूकंप, इन दोनों टॉपिकों से यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन करके आया है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रमुख समस्या है। इसके कारणों एवं प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसके कौन कौन से कारण हैं व इसके कौन कौन से इफेक्ट है, उनकी व्याख्या करनी है। इस समस्या के नियंत्रण में कुछ सुझाव भी देने हैं साथ साथ में। तथा एक बार दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये पूछा गया था राजस्थान में मरुस्थलीकरण व सूखे पर टिप्पणी लिखो। पहले शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो देखो इसी के अंदर आ जाएंगे। पहला इसका देखो, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रमुख समस्या है। तो पहला है मरुस्थलीकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा है। मरुस्थलीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भूभाग में रेगिस्तान या मरुभूमि का निर्माण होता है। मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार होता है, वह उसी की प्रक्रिया है मरुस्थलीकरण। अब देखो समय अनुसार वैज्ञानिकों ने दिया है, तो ड्रेगने के अनुसार के अनुसार मरुस्थलीकरण की परिभाषा, ड्रेगने महोदय ने ये परिभाषा दी है 1991 के अंदर। और परिभाषा में क्या लिखा है, मानव क्रियाओं द्वारा प्रमुखतः शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क अर्ध आर्द्र प्रदेशों में भूमि का हाथ ही मरुस्थलीकरण है। ये ड्रेगने ने कहा है विश्व पर्यावरण सम्मेलन के अनुसार। विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1992 के अनुसार मरुस्थलीकरण को परिभाषित किया गया है। देखो, मरुस्थलीकरण वह प्रक्रम है जो जलवायु के उतार चढ़ाव, यानी जलवायु के उतार चढ़ाव, मानवीय प्रतिक्रियाओं और जैविक क्रियाओं द्वारा शुष्क, अर्धशुष्क एवं उपार्जन क्षेत्रों में बढ़ता है। तो वो क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण। ठीक है, ये तो हो गया मरुस्थलीकरण की परिभाषा के बारे में। अब बात करते हैं मरुस्थलीकरण के कारण। मरुस्थलीकरण के कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ के मरुस्थलीकरण पर आयोजित सम्मेलन में मरुस्थलीकरण के निम्न कारण बताए गए। नंबर 5 का बात करते हैं। निम्न कारण है भौतिक कारण। नंबर 5 हो गया भौतिक कारण। फिर दूसरा है मानवीय कारण। तथा थर्ड है वह है अन्य कारण। भौतिक कारण, मानवीय कारण व अन्य कारण। नंबर 5 है भौतिक कारण। भौतिक कारणों में है जलवायु परिवर्तन, धूलिकण सिद्धांत। नंबर 5 से देखते हैं सीधे सीधे। इसमें नंबर 5 में है जलवायु में परिवर्तन।
जलवायु में परिवर्तन किस प्रकार से मरुस्थलीकरण क्रिया उत्पन्न करती है। वन विनाश द्वारा राजस्थान प्रदेश की जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। राजस्थान प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा में कमी आने के साथ साथ वर्षा की अवधि में भी गिरावट आई है, लेकिन औसत तापमान में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। राजस्थान का तापमान बढ़ता रहा है। वर्षा में कमी तथा तापमान में वृद्धि होने से मिट्टी में भी नमी समाप्त हो गई है। धीरे धीरे नग्न भूमियों में तापमान में निरंतर कमी व वृद्धि से अपक्षय की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। इसकी प्रक्रिया द्वारा भूमि टूट कर उसके कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यही टूटे हुए कण पंखों द्वारा मरुस्थल के प्रसार के सहायक हो रहे हैं, मरुस्थल प्रसार में सहायक है, यही कर। तो इस प्रकार से जलवायु से परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे मरुस्थल की जो तापमान है वो बढ़ रहा है तथा मरुस्थलीकरण क्रिया है वो बढ़ रही है। अब बात करते हैं आगे है, सेकेंड टॉपिक है वो है धूलीकरण सिद्धांत। धूलीकरण सिद्धांत। धूलीकरण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार धूलीकणों एवं वर्षा की मात्रा में विरोधात्मक संबंध पाया जाता है। धूलीकरण कम होने पर वर्षा की बूंदों के लिए नाभि केंद्र नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्षा कम प्राप्त होती है। नंबर तीसरा है वो है क्षारीकरण। क्षारीकरण की बात, इस प्रक्रिया द्वारा राजस्थान की उपजाऊ कृषि भूमि का क्षारीय भूमि में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जैसे जयपुर जिले का 2640 वर्ग किमी क्षेत्र क्षारीय बंजर भूमि से में परिवर्तन हो चुका है। यह सारी क्षेत्र तांबा की नमक की झील के चारों तरफ तथा जिले के दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी भाग में नदियों के किनारे है। लंबे अंतराल के बाद यह सारी भूमि मरुभूमि में परिवर्तित हो जाती है और मिट्टियां है वो क्या है, अनुपजाऊ हो जाती है। नमी का सिद्धांत, फोर्थ है वो है नमी का सिद्धांत। नमी का सिद्धांत है वनस्पति की कमी एवं मृदा में नमी की कमी के कारण वृद्धा पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होती है। अतः वनस्पति की कमी एवं मृदा में नमी की कमी के कारण मरुस्थलीय जो अवस्थाएं हैं वो पनप जाती है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट है। नंबर 4 है नंबर 5 है भूमिगत जल स्तर में गिरावट। राजस्थान प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा में कमी आने से भूमिगत जल स्तर में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। जयपुर क्षेत्र में 6 से 8 मीटर तथा पश्चिमी राजस्थान प्रदेश में 35 से 45 मीटर तक गिरावट आई है। भूमिगत जल स्तर के नीचे जाने से सिंचित करनी नहीं हो पाती है और वह बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है। इसके बाद जो भी इसको मिटा रहा हूँ, आपने लिख दिया होगा। अब आगे देखो एल्बिडो सिद्धांत। छठा है एल्बिडो सिद्धांत। एल्बिडो सिद्धांत, यदि वनस्पति का अंश धरातल पर नहीं रहता है या कम हो जाता है तो धरातल की परावर्तन की मात्रा में भी अंतर आ जाता है। इस अंतर के कारण वाष्पीकरण की मात्रा भी बढ़ जाती है तथा इसी कारण मरुस्थलीकरण की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 7 है वो है भूक्षरण एवं गाद की दर में वृद्धि। भूक्षरण व गाद
की दर में वृद्धि। भूक्षरण व घास की दर में वृद्धि। अरावली पर्वतमाला के समानांतर क्षेत्र से रेत के तीव्र प्रवाह के कारण रेतीली बंजर भूमि में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। मरुस्थल का यह प्रसार सब्जी की पैदावार तथा उसके पूरे ढांचे को नष्ट कर रहा है। क्षेत्र में वनों की कटाई से मिट्टी का अपरदन कटाव की तेजी से लगातार बढ़ रहा है। अब अगला जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत, CO2 सिद्धांत। CO2 सिद्धांत, जब वनस्पति की कमी हो जाती है, अगर ऑक्सीजन निर्माण की फैक्ट्रियां यानी वनस्पतियां कम हो जाती है तथा कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण का तापमान भी बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण क्रिया बढ़ जाती है और वाष्पीकरण क्रिया से बढ़ने से दरातलीय है। वाष्पीकरण जो क्रिया बढ़ जाती है वह मरुस्थलीय परिस्थितियों में वृद्धि होने में सहायक होती है। इसके कारण क्या है? मरुस्थलीकरण अत्यधिक बढ़ावा मिलता है। अकाल व सूखे की मार नंबर 1, अकाल व सूखे की मार। राजस्थान में अकाल एवं सूखे की टोली यानी अकाल और सूखा दोनों का टोली दमन का काट रहा है। ऐसा अनुभव किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्ष सूखे से प्रभावित होते हैं। जैसे 1903 से 5, 1957 से 71, 1997, 1999, 2003, 2004, 5, 2009 तक अकाल पड़े। अरावली के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश पर सूखे की मार अधिक रही है। अब अगला है कारण, दूसरी कारण है वो है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को वर्षा का आगमन, मात्रा, गहनता, वितरण एवं अनिश्चितता बहुत अधिक प्रभावित करती है। वर्षा की कमी के कारण शुष्कता की समस्या बढ़ गई है। इसी से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ी है धीरे धीरे। अब ये तो हो गए भौतिक कारण जितने भी थे। नंबर 5 से जो 10 भौतिक कारण थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है सेकंड है वो है मानवीय कारण। नंबर बी है वो है मानवीय कारण। मानवीय कारण है इसमें नंबर 1 है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। थार मरुस्थल में गत वर्षों में जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 1901 में यहाँ की आबादी 35,70,000 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 2,71,15,000 से अधिक हो गई है। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। कहाँ पे? मरुस्थल में। और इसी के अनुपात में पशुधन की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। थार का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सबसे अधिक सघन आबादी वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है। यानी यहाँ पे जनसंख्या सभी जो विश्व की जितने भी मरुस्थल है उनमें सर्वाधिक जो जनसंख्या वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है तथा यहाँ पे जैव विविधता भी पाई जाती है। अब बात करते हैं अनियंत्रित पशुचारण। जो सेकंड है मानवीय कारण वो है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण या पशु संख्या में वृद्धि। पशु संख्या में वृद्धि।
पशुपालन तथा पशुचारण राजस्थान प्रदेश के निवासियों की आजीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पशुओं की संख्या में भी काफी अधिक वृद्धि हुई है। अतः चारागाहों की कमी, पशुधन के लिए जगह की कमी, अतिचारण आदि के कारण मरुस्थलीकरण की समस्या में वृद्धि हुई है। अब देखो वनों का ह्रास। थर्ड नंबर पर है वनों का ह्रास। वनों का ह्रास, वनों की अनियंत्रित कटाई से यह भूभाग मरुभूमि में बदल गया है। राजस्थान में वनों का विनाश सर्वाधिक 1975 से 1982 के मध्य हुआ। इस अवधि में वनों के क्षेत्र में लगभग 50% तक कमी आई। वनों के क्षेत्र में कितनी प्रतिशत कमी आई? 50% क्षेत्र में कमी आई। ये बहुत बड़ी कमी है। अरावली पर्वतमाला में गत दशकों में वनों का विनाश बड़े पैमाने पर हो रहा है। अजमेर, जयपुर, टोंक, नागौर, सीकर तथा झुंझुनू जिलों में के मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी ये पहाड़ियां रेगिस्तान का रूप में बदल चुकी है। सीमांत, फोर्थ नंबर देखो, सीमांत व गठिया भूमि पर कृषि विस्तार। सीमांत व गठिया भूमि पर कृषि विस्तार। अन्य देशों के मरुस्थलों की तुलना में राजस्थान के पहाड़ के मरुस्थल की जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ के लोगों ने जीवन व्यापन के लिए कृषि का विकास सीमांत भूमि के टुकड़ों पर जारी रखा है, लेकिन ऐसे भूखंडों पर वर्षा के अभाव में मृदा के कण उड़कर अन्यत्र जाने लगे हैं, जिससे पूर्वी क्षेत्रों में भी बालू रेत के टीले बनते हुए बिगड़ते गए हैं और बढ़ते गए हैं धीरे धीरे। यानी इस प्रकार से कृषि जो घटिया कृषि भूमि है उसका क्षेत्र बढ़ रहा है। अगला बात करते हैं पांचवा, भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन। राजस्थान में भूमि के विस्तृत उपयोग एवं पशुधन की वृद्धि के साथ ही कृषि कार्य सीमांत क्षेत्रों में विस्तृत हो गया है। परिणाम से चारागाह समाप्त हो गए हैं। 27 की भूमि कृषि कार्यों में ले ली गई है, जिससे भूमि पर कृषि कार्यों का दबाव बढ़ गया है और अंतर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है, उसको बढ़ावा मिला है। अगला मैं इनको बता देता हूँ, आपने लिख लिया होगा इनको, जो मान के बारे में आगे ही है कुछ। अगला है बालिका स्तूपों पर मकान, गांव, सड़कों का जाल। छठा है बालुका स्तूपों पर मकानों, गांव, सड़कों का जाल। बालुका स्तूपों पर मकानों, गांव, सड़कों का जाल। राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ आवास के लिए तथा सांस्कृतिक परियोजना हेतु जमीन का उपयोग बढ़ रहा है। फलत बालू के टीलों, हवा के मार्गों, पानी के मार्गों को रोककर मकान, सड़कें, रेल लाइन आदि बनाई जा रही है। इस प्रकार से जमीन का उपयोग सांस्कृतिक बंजर के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप बालू एवं बालू का स्तूप पुनः क्रियाशील हो उठते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीकरण की समस्या को बढ़ावा मिलता रहा है। अगला है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण।
नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। राज्य में औसत नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 23.38% है अभी औसत रूप से। राज्य में औसत सामान्य सूचकांक 1997 में 637.23 था, वह 2001 में बढ़कर 681.02 हो गया है। इससे भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और बढ़ते उद्योगों के कारण प्रदूषित भूमियों की मिट्टी भी प्रदूषण हो रही है, वायु भी, जिससे वायुमंडल में अम्लता वगैरह यानी अम्ल वर्षा का होना, जिससे श्रेष्ठ मुख्य रूप से जो मिट्टी की उर्वरता है वो खत्म हो रही है तथा फसलों को भी नुकसान होता है उससे। अब बात करते हैं, ये तो हो गए मतलब मानवीय कारक। अब बात करते हैं अन्य कारक। अन्य कारक क्या है? कारक साक्षरता नंबर 5 है साक्षरता एवं सामाजिक आर्थिक संरचना एक दूसरे पर आश्रित है। उच्च साक्षरता दर वाले जन समूह में अधिक चेतना, आर्थिक स्तर और पर्यावरणीय विकास अधिक पाया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र को बचाव एवं विकास संभव हो सकता है। राज्य में 2011 के अंदर साक्षरता प्रतिशत 67.06% था, जिनमें स्थानों पर कम साक्षरता दर है। जिन स्थानों पर साक्षरता दर कम पाई जाती है उन लोगों की पर्यावरण के प्रति चेतना यानी उनमें शिक्षा का अभाव पाया जाता है। इसके कारण जिससे वो लोग अतिचारण, वन विध्वंस, वनस्पति अनावरण, अति फलन आदि कार्य अविवेकपूर्ण तरीकों से करते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। ये हो गया अन्य कारण तथा अन्य भी कई कारण है जिसमें मानव खुद की जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो अत्यधिक विकास करके पर्यावरण वगैरह मिट्टी आदि को नुकसान कर रहा है। अपशिष्ट वगैरह जो घरों वगैरह से निकलता है वो नदियों में जल प्रदूषण वगैरह से भी जल स्रोत वगैरह अधिक के कारण भी मरुस्थलीकरण की समस्या की जिम्मेदार बढ़ रहे हैं। अब मरुस्थलीकरण का राजस्थान के पर्यावरण पर प्रभाव देखो। ये तो थे कारण। अब है प्रभाव। अगर बात करें मरुस्थलीकरण का प्रभाव न केवल राजस्थान के जनजीवन व पर्यावरण पर पड़ रहा है, किंतु संपूर्ण देश के जनजीवन व समूची मानव सभ्यता के लिए चुनौती बनता जा रहा है। सबके लिए चुनौती बनता जा रहा है। नंबर जिन प्रभाव पड़ते हैं, नंबर 5 प्रभाव है वो है अरावली पर्वतमाला के विभिन्न अंतरालों से व्यापक रेत का बहाव हो रहा है। नंबर दूसरा है, सेकंड है रेत का बहाव। फर्स्ट है सेकंड है बहती हुई हवाओं तथा जल से मिट्टी का तीव्र कटाव यानी मृदा अपरदन। सेकंड प्रभाव मृदा का अपरदन। मरुस्थल के तीव्र प्रसार से वनों का तीव्र विनाश। तीसरा है वनों का तीव्र विनाश। थर्ड है नदियों तथा झीलों में गाद का भराव हो रहा है। नदियों और झीलों में गाद का भराव। पांचवा है भूमिगत जल स्तर में अत्यधिक गिरावट।
जल स्तर में गिरावट, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, पेयजल के स्रोतों का सूखना जारी, जलाऊ लकड़ी की अत्यधिक कमी होनी, क्षारीय बंजर भूमि से भूमि का विनाश हो रहा है, चरागाह क्षेत्रों में कमी आ रही है, निरंतर अकाल की संभावना बनी रहती है। ये मुख्य रूप से इसके जो प्रभाव थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम के उपाय। रोकथाम के उपाय। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया विस्तृत एवं दीर्घकालीन है। विस्तृत एवं दीर्घकालीन है। सन 1951-52 में भारतीय विज्ञान परिषद द्वारा मरुस्थल के संसाधनों के संरक्षण तथा विकास का प्रयास किया गया। सन 1957 में मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण स्टेशन जोधपुर की स्थापना की गई। वहां मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए निम्न उपाय उठाए गए थे। वो कौन कौन से उपाय है? नंबर 1, मरु क्षेत्र में जलवायु की समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए लुप्त सरस्वती नदी के प्राचीन जल प्रवाह की खोज का पूर्ण ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय है जो जल का अपार भंडार है। इसके जल उपयोग से राजस्थान भी एक हरा भरा देश बन सकता है। तो ये मुख्य रूप से है कि पुराने जल स्रोतों को वापस से पुनर्जीवित किया जा सके, जिससे राजस्थान की जो पहले वाली हरियाली है वो वापस लौटा दी जाए। सेकंड है रेतीली भूमि पर सघन वृक्षारोपण करके। सघन वृक्षारोपण करके इससे जलाऊ लकड़ी की समस्या भी दूर की जा सकती है तथा पर्यावरण के लिए भी सबसे अच्छे रहेंगे। तीसरा है वनों की कटाई पर प्रतिबंध। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाकर वृक्षों की वे प्रजातियां जो कि जल संरक्षण व मृदा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए तथा अन्य वृक्ष प्रजातियों को भी पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। नंबर 4 है भूभाग के 1/3 भाग में वन राजस्थान प्रदेश तथा समीपवर्ती राज्य के सघन वृक्षारोपण किया जाए। पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है कि कुल भूभाग के लगभग 1/3 भाग में जंगल हो, जिससे प्रदेश में वन क्षेत्र 10% से नीचे चला जाता है। वह क्षेत्र पर्यावरण विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। यानी जिस क्षेत्र में वनों की लगातार कमी हो रही है वो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से क्या हो जाता है? बंजर होने की कगार पर आ जाता है। राजस्थान प्रदेश में वास्तविक वन क्षेत्र 4% भूभाग से भी कम है। इस स्थिति को बदलने के लिए स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए। अगला है ऊर्जा के अन्य साधनों का विकास। नंबर 5 है ऊर्जा के अन्य साधनों का विकास। जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा के अन्य सस्ते साधनों का विकास किया जाए, जिससे वनों का कटाव कम हो। अगला है राजमार्ग व अन्य स्थानों पर वृक्ष।
राजमार्ग व अन्य स्थानों, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, थार के मरुस्थल में, उत्तर से दक्षिण की ओर अनेक वनस्पति पट्टियां विकसित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ इंदिरा गांधी नहर के दोनों तरफ चौड़ी पट्टी के रूप में सघन वृक्षारोपण किया जाए। सातवां है देसी एवं क्षारीय बंजर भूमि का उपयोग किया जाए। अगला है पशु संख्या पर नियंत्रण किया जाए जिससे कि चरागाह भूमि पर दबाव कम से कम पड़े। नए चरागाह क्षेत्रों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाए। नए चरागाहों गांव का विकास वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। वैज्ञानिक तरीके से इनका विकास करके क्या होगा, क्योंकि इनमें पानी वगैरह की मात्रा कम यूज में आएगी, जिससे क्या है जो भूमि में जल की कमी है वो भी बनी रहेगी तथा जो नमी है वो भी बरकरार रहेगी तथा मृदा की उपजाऊ क्षमता है वो भी बनी रहेगी वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने से। अगला है सरकार द्वारा मरुस्थल की समस्या को हल करने के लिए मरु विकास कार्यक्रम DDP, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम BPAP आदि संचालित किए गए हैं। जोधपुर स्थित काशी संस्थान में कुछ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। तो इस कारण इस समस्या से मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें काफी तरह से उपाय करके तथा राजस्थान के जो क्षेत्र है उनमें सूखा संभावित कई योजनाएं भी चला रही है गवर्नमेंट, जिससे ये मरुस्थलीय क्षेत्र में कम से कम हो जाए। या मरुस्थलीय क्षेत्र को कम करने के लिए जो इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है उसका जो जल है उसके द्वारा भी सिंचाई वगैरह का कार्य करके मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसको कम से कम किया जा रहा है। तो ये था राजस्थान में मरुस्थलीकरण की जो समस्या थी इनके कारण वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।